नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है, जो कि 2024 से 2029 तक चलेगी। 1952 से लेकर के अभी तक 17 लोकसभाएं हुई हैं। 18वीं लोकसभा का कार्यकाल इस समय जारी है। इस 18वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के समस्या बनी हुई थी। काफ़ी लंबे समय से बहस चल रही थी कि कौन होगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो अभी फाइनली ओम बिरला को दोबारा लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। और ये पूरे इतिहास में जितने भी लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं, कुल 17 लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं, उसमें से बलराम जाखड़ ऐसे हैं जो 2 बार लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के थे। और अब ये ओम बिरला ऐसे हैं जो 2 बार लोकसभा अध्यक्ष हो चुके हैं। अब देखना ये है आज हमको कि ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनकी भूमिका क्या होती है, और अभी तक कितनी बार लोकसभा अध्यक्षों का चुनाव हुआ है। ये वीडियो जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो आम नागरिक हैं उनके लिए भी है। भारत के संविधान के प्रति अगर आप सच्ची श्रद्धा रखते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके संविधान का ही एक पार्ट लोकसभा का आप अध्ययन करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा नामक 2 सदन होते हैं हमारी संसद में। पिछले वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया था लोकसभा और राज्यसभा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप वहां से उसको देख लीजिए। लोकसभा में मुख्य रूप से 2 पदाधिकारी होते हैं, इसी तरह राज्यसभा में भी। वैसे तो लोकसभा और राज्यसभा के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारी समितियां भी बनती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2। लोकसभा में जो मेन होते हैं उनको बोलते हैं अध्यक्ष, यानी लोकसभा का अध्यक्ष, इन्हीं को स्पीकर भी बोलते हैं। और एक होते हैं उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जरूरी होते हैं, उपाध्यक्ष समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार चुना जाता है इनको। राज्यसभा में एक होते हैं सभापति, और एक होते हैं उपसभापति, उपसभापति। यहां बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति ये तीनों संसद के सदस्य होते हैं। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं, बाहर से नहीं आ सकते। उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, बाहर से नहीं आ सकते। लेकिन जो सभापति होते हैं ये किसी भी संसद के, मतलब किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, बल्कि ये जो हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति बनते हैं। यानी राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। सरल भाषा में आपको बताएं तो हमारे यहाँ के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके 2 काम हैं। एक तो उपराष्ट्रपति का जो काम है वो तो है ही, इसके अलावा राज्यसभा के वो सभापति होते हैं। इसका मतलब राज्यसभा के सभापति का चुनाव वगैरह नहीं होता। ठीक, अब देखिए, हमें अध्ययन करना है आज लोकसभा के अध्यक्ष का। बाकी हम कभी आगे देखेंगे। आज हम लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है इसको देखते हैं अच्छे से। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो होता है साधारण बहुमत से। आप जानते हैं कि बहुमत कई प्रकार का होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% + 1, यानी जितने लोग उपस्थित हों उसका 50% यानी कि आधा से एक ज़्यादा हो जाए तो उसे साधारण बहुमत कहते हैं। जैसे मान लीजिए लोकसभा में कितने लोग हैं, मान क्या लें, सही भी बात है, 543 सदस्य हैं लोकसभा में। अगर जिस दिन चुनाव हुआ लोकसभा के अध्यक्ष का, उस दिन मान लीजिए 300 ही लोग उपस्थित थे, तो अब इस 300 में 150 50% हुआ +1, यानी 151 लोग जिसको कहेंगे, यानी जिसके पक्ष में वोट करेंगे, उसको लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। अब समझिए ध्यान से आप कि 2 गठबंधन था हमारे यहाँ, एक एनडीए और एक इंडिया। एनडीए की सरकार बनी है और इंडिया जो गठबंधन है वो विपक्ष में है। विपक्ष का नेता राहुल गांधी को चुना गया है और इंडिया का नेता प्रधानमंत्री जो इस समय मोदी जी हैं वो 3री बार प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो इंडिया की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के लिए ओम बिड़ला का नाम आया। ओम बिड़ला, यानी कि बीजेपी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन ने कहा कि हम 2री बार अध्यक्ष ओम बिड़ला को बनाना चाहते हैं।
इंडिया गठबंधन की ओर से नाम आया के सुरेश का, दक्षिण भारत के हैं ये के सुरेश। अब ओम बिरला और के सुरेश के बीच में चुनाव कराया जाना है, मतलब कराया जाना था कि किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये हो गई कि अभी जो है संसद का जो सत्र शुरू हुआ है उसमें उस समय तत्काल जब चुनाव कराया जाना था तब तक सीटों का आवंटन नहीं हुआ था, यानी कि कौन किस सीट पर बैठेगा ये निश्चित नहीं था। इसके लिए क्या करना पड़ता, पर्ची बांटी जाती, समय ज़्यादा लगता और कुछ लोग मत विभाजन के लिए तैयार भी नहीं थे, क्योंकि पता भी था कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको चुना जाएगा। एनडीए गठबंधन की संख्या ज़्यादा है इस समय, तो ओम बिरला को चुन लिया जाएगा। तो कांग्रेस के भी या इंडिया गठबंधन के भी काफ़ी लोग चाहते थे कि ध्वनि मत से ही ओम बिरला को ही चुन लिया जाए, क्यों वोटिंग कराई जाए, क्योंकि इससे एक ये भी बात सामने आती है ना, किसी को ध्वनि मत से या किसी को सर्वसम्मत से जब चुन लिया जाएगा अध्यक्ष तो एक अच्छा माहौल माना जाता है। अगर चुनाव कराया जाएगा तो जो लोग विपक्ष में वोटिंग करेंगे ये होगा कि वो हमारे विरोधी हैं। जैसे भारत के संविधान में किसी भी निर्णय को चुनाव से नहीं कराया गया, यानी जितने भी मामले संविधान में लिखे गए हैं वो सब सर्वसम्मत से चुने गए, यानी सब लोग उस पर जाहिर मतलब राजी थे। पूरे भारत के इतिहास में अभी तक 17 लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 3 बार चुनाव हुआ है, बाकी बार सर्वसम्मत या ध्वनिमत से ही चुना गया। तो ध्वनिमत से ही ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। बलराम जाखड़ ऐसे कांग्रेसी हैं जो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष हुए हैं और ये दूसरे व्यक्ति हो गए जो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष हुए हैं। बाकी जितने भी लोग हुए हैं वो सब एक बार ही हुए हैं। अब देखिए इनका कार्यकाल कितना होता है। इनका कार्यकाल लोकसभा के समय के बराबर होता है, यानी कि 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल है तो अध्यक्ष का भी कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अगर लोकसभा बीच में भंग होती है तो इनको भी मतलब हट जाना पड़ेगा। इसके अलावा इनको कैसे पद से हटाया जा सकता है ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन है, यानी कि चुनाव कराने से ज़्यादा कठिन है। जब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है तो साधारण बहुमत से कराया जाता है, लेकिन जब हटाया जाता है तो साधारण बहुमत से नहीं हटाया जाता, विशेष बहुमत से हटाया जाता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जितने लोकसभा के सदस्य हैं उसका 50% प्लस 1, यानी 543 का 50% प्लस 1, यानी कि 272 सांसद चाहिए हटाने के लिए। इसके साथ साथ 14 दिन पहले उनको सूचना भी देनी पड़ेगी और साथ ही साथ जितने लोग उपस्थित हैं उसका 2/3, मतलब अगर 300 सांसद उपस्थित हैं तो 300 का 2/3 कितना हुआ 200। तो यहाँ तो 2/3 हो गया, लेकिन यहाँ 50% प्लस 1 हुआ नहीं है, इसलिए और चाहिए, यानी जितने लोग उपस्थित हों उसका 2/3 प्लस जितने सांसद हैं उसका 50% प्लस 1, ये होता है विशेष बहुमत। इसके अलावा अगर वो त्यागपत्र दे दे, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना स्वयं कह दे कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, त्यागपत्र दे दे तो हट जाएगा। और त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। इसके अलावा हमने बताया है कि उसको पद से हटाने के लिए प्रक्रिया विशेष बहुमत से। इसके अलावा कार्यकाल लोकसभा का भंग हो जाए तब, अन्यथा वो पद से नहीं हटाया जा सकता है। अब देखिए मैं आपको और चीज बताता हूँ। अध्यक्ष का इतिहास के पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक 1952 से लेकर के 2024 तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ जब लोकसभा के अध्यक्षों का चुनाव हुआ, वरना ऐसे ही सर्वसम्मत से ध्वनिमत से चुन लिया गया। 1952 में पहली जो लोकसभा गठित हुई थी उसमें जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका चुनाव हुआ था, यानी ये चुन करके आए थे। फिर 1967 में नीलम संजीवा रेड्डी, ये भी चुन करके आए थे, यानी इनके विपक्ष में कोई था उसको हराया गया था। 1976 में बलीराम भगत, ये भी चुन करके आए थे। तो 3 बार ऐसा हुआ है या 3 लोग ऐसे हैं जो चुन करके लोकसभा के अध्यक्ष हुए हैं, बाकी चुन करके नहीं हुए। अब आइए शुरू करते हैं हम अध्यक्ष का इतिहास। हमारे यहाँ अध्यक्ष की परंपरा कब से शुरू हुई? जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के शासन में 1919 तक ये परंपरा रही कि अध्यक्ष होते ही नहीं थे। जैसे भारत के गवर्नर जनरल होते थे, उनकी एक काउंसिल होती थी और वो पूरा काम करती थी।
नियम बनाती थी। 1919 में भारत सरकार अधिनियम में पहली बार ये पारित किया गया कि अब जो केंद्रीय विधान परिषद है उसके जो अध्यक्ष होने चाहिए और उसके उपाध्यक्ष होने चाहिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो नाम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष न रख करके रखा गया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी जो अध्यक्ष होंगे, ध्यान रखिएगा अध्यक्ष नामकरण बाद में हुआ है, अध्यक्ष को कहा जाएगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और उपाध्यक्ष को कहा जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। फ्रेडरिक वाइट पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेसिडेंट बने 1921 में, 1921 में, यानी 1919 में तो ये मतलब ये कानून में लिखा ही गया, और 1921 में ये पहली बार इम्प्लीमेंट में आया कि फ्रेडरिक वाइट नाम के व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया गया केंद्रीय विधान परिषद का, और सच्चिदानंद सिन्हा, ये नाम आपने सुना होगा। सच्चिदानंद सिन्हा पहले जो संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, उसके ये अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थाई 2 दिन तक अध्यक्ष थे, फिर 11 दिसंबर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष अस्थायी रूप से बना दिया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और फ्रेडरिक वाइट को प्रेसिडेंट बनाया गया, और उस समय चुनाव नहीं होता था, मतलब मनोनीत किया जाता था, और जो भारत का गवर्नर जनरल होता था वही इनको मनोनीत करता था। 1925 में पहली बार चुनाव कराया गया और विट्ठल भाई पटेल, नाम आपने सुना होगा इनका भी इतिहास में, विट्ठल भाई पटेल को चुना गया, यानी कि चुनाव कराया गया, यानी पहले भारतीय थे जिन्हें केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। 1919 से लेकर के 1935 तक ये परंपरा रही कि अध्यक्ष को प्रेसिडेंट बोला जाता था और उपाध्यक्ष को वाइस प्रेसिडेंट बोला जाता था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम, एक कानून बनाया गया इसके तहत, उसमें कहा गया कि अब प्रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा, अब अध्यक्ष कहा जाएगा, और वाइस प्रेसिडेंट को उपाध्यक्ष कहा जाएगा, ये लिख दिया गया इसमें कानून में। लेकिन जो चल रहा हो बहुत दिनों से, लोग मतलब उसको बोलना सरल माना जाता है ना, जैसे किसी शहर का नाम अगर चेंज हो जाए तो जो पुराने से चल रहा है बहुत लंबे समय तक लोग उसी का नाम लेते हैं, बहुत दिनों के बाद से फिर नया वाला आने लगता है नाम। तो बहुत दिनों तक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ही चला। 1947 में पहली बार जो है जब गणेश वासुदेव मावलंकर को अध्यक्ष बनाया गया, तब फिर परंपरा शुरू हुई कि अब इनको अध्यक्ष कहा जाएगा और उपाध्यक्ष कहा जाएगा। तो 1946 में जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम क्या था? जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। दरअसल 1946 से ही हमारा संविधान बनने लगा था। जो संविधान सभा के सदस्य थे वही एक तरह से संसद के भी सदस्य थे। जब वो लोग संविधान का निर्माण करते थे तो उस समय जो मतलब अध्यक्ष होते थे वो अध्यक्ष हो जाते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब वो संसद के रूप में काम करते थे वही सदस्य, तब उसके अध्यक्ष हो जाते थे गणेश वासुदेव मावलंकर। तो जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, उसमें लोकसभा के जो अध्यक्ष थे, दरअसल उस समय लोकसभा नाम नहीं था, लेकिन जो लोकसभा के तरह जो सदन था उसके अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और जो उपाध्यक्ष थे वो थे अनंत सायंकर। और ये 1956 तक रहे, क्योंकि 1952 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें गणेश वासुदेव मावलंकर को फिर से चुन लिया गया था। तो ये है इतिहास। फिर उसके बाद तब से लेकर के दूसरी लोकसभा, तीसरी लोकसभा, चौथी, और अभी 2024 में 18वीं लोकसभा है। तो इसका नामकरण मतलब पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने लगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आज हमने आपको बताया कि लोकसभा के अध्यक्ष क्या होते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। अगर आप कहेंगे तो हम इसमें और डिटेल में आपको बताएंगे कि इनका कार्य मतलब ये कैसे काम करते हैं, इनकी भूमिका क्या है, फिर उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, सभापति, राज्यसभा के उपसभापति कैसे होते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे विस्तार से। आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।